नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में जटायु अपने शरीर का साथ छोड़कर अपने शरीर में जो अपनापन या मैंपन है उसको छोड़ के और शरीर को वस्त्र रूप में धारण करके अपनी चार भुजाओं के साथ, चार भुजाएं कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके साथ राम की स्तुति कर रहे हैं। तुलसी लिखते हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। जटायु कहते हैं कि हे राम, आपका रूप अनुपम है। क्यों अनुपम है? क्योंकि वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण आत्मा रूप में और सगुण इस विश्व रूप में और इस विश्व के हर अंग के रूप में। और हे राम, आपकी प्रेरणा से ही प्रकृति के सारे गुण दिखाई देते हैं। और फिर कहते हैं कि हे राम, आप ये जो दसों इंद्रियों से हम विषयों का भोग करते हैं, इस भोग की प्रवृत्ति का आप अपने बाणों या आपका एक एक क्षण करके जब हम ध्यान करते हैं उसके द्वारा इस भोग प्रवृत्ति को, विषयों में भोग प्रवृत्ति को नष्ट करने वाले हैं। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। कहते हैं कि आपने पृथ्वी को अपने रूप में धारण किया है और आप कमल के समान अलिप्त हैं, पानी में रह के भी अलग हैं। इसलिए आप दृष्टा भाव में निरंतर रहते हैं आत्मा रूप में, और इस विश्व रूप को आपने ही धारण किया है। और आपको नित्य नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप अपनी इन विशाल भुजाओं के बल से, कौन सी विशाल भुजाएं हैं? आप अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा सब प्रकार के भ्रमों का, अज्ञान का नाश करने वाले हैं। बलम अप्रमेयम अनादिम अजम अव्यक्तम एकम अगोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनीधरम। जटायु फिर कहते, हे राम, आप अपरिमित बल वाले हैं, आप अनादि हैं, मतलब हमेशा से हैं, आपका जन्म नहीं हुआ, और आप अजम हैं, आप अजन्मा हैं, और आप अव्यक्त हैं, मतलब आप आत्मा रूप में हर जगह विराजमान हैं। और कहते हैं कि आप एक ही हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। और फिर कहते हैं कि आप अगोचर हैं, मतलब आपको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। फिर कहते हैं कि आप इंद्रियों से परे हैं, आप हर प्रकार के द्वंद्व या भ्रम को हरने वाले हैं, क्योंकि आप में सारा ज्ञान छुपा है, आप ही ज्ञान के रूप हैं, और आप ही ने इस धरती को अपने रूप की तरह, अपने शरीर की तरह धारण किया है। तो राम के विश्व रूप की चर्चा कर रहे हैं जटायु। फिर कहते हैं, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन्मन रंजन, नित नौमि राम काम प्रिय कामा देखल दल गंजन। कहते हैं कि वो लोग जो राम का नित्य निरंतर मंत्र
का जाप करते हैं, वो संत हैं और उनको आप आनंद देने वाले हैं। राम के मंत्र के जाप का मतलब ये कि वो जो इस विश्व में हर एक वस्तु को, हर एक मनुष्य को राम के नाम से ही पुकारते हैं, राम के रूप में ही जानते हैं, उनको अनंत आनंद प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं कि हे राम, आप जो निष्काम मनुष्य हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो आपको प्रिय हैं और आप सब प्रकार की कामनाओं का नाश करने वाले हैं, क्योंकि सब प्रकार की जो इस विश्व के विषय भोगों में कामना है वो आपसे दूर ले जाती हैं, आपकी भक्ति से दूर ले जाती हैं। तुलसी फिर लिखते हैं, जेहि श्रोते निरंजन ब्रह्म व्यापक, विरज अज कहे गावहीं, करे ध्यान ज्ञान बैराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहीं। कहते हैं कि जिनको वेद या ज्ञान ब्रह्म कह के, व्यापक कह के कि हर जगह व्याप्त हैं, जो हर प्रकार से विरज है, मतलब जिनका किसी में कोई राग नहीं है और जो अजन्मा है, ऐसा कह के ज्ञान जिनकी स्तुति करते हैं, उनको, उन राम को मुनि लोग ध्यान से, ज्ञान से, विराग से या योग से पा जाते हैं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग, अंग अनंग बहु छवि सोहई। जटायु कहते हैं कि हे राम, आप इस विश्व रूप में प्रकट होके सब मनुष्यों को, सब जीवों को मोहित कर रहे हैं, उनको भ्रम में डाल रखा है कि यह विश्व क्या अलग अलग दिखाई देता है, आपसे अलग है या आप ही का रूप है। और फिर कहते हैं कि मेरे हृदय में तो आपका ये रूप, जिसमें आपने अलग अलग छवियों को धारण किया है, अलग अलग रूपों को धारण किया है, मनुष्य रूप में, प्रकृति के रूप में, मेरे को ये आपका रूप बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जिमि जोगी, जतन कर करत मन गो बस सदा। जटायु फिर कहते हैं राम से कि आप अगम भी हैं, आपको पाया भी नहीं जा सकता, और आप सुगम भी हैं, आपको पाया भी जा सकता है। फिर कहते हैं कि आपका जो स्वभाव है, जो आपका निज भाव है, वो निर्मल है, और आप असम भी हैं और सम भी हैं। मतलब आपको देखने वाले चाहें तो समान रूप में देख सकते हैं, और अगर देखने वाले की दृष्टि से आप अलग अलग भी दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि आप शीतलता या शांति प्रदान करने वाले हैं। और फिर कहते हैं कि जो योगी मुनि हैं, वो आपको यत्न करके अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके आपको देख पाते हैं, आपको जान पाते हैं। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसऊ सो समन, संस्कृति जासु कीरति पावन। जटायु फिर कहते हैं कि हे राम, आप रमा निवास हैं। रमा निवास का मतलब रमा में निवास करने वाले हैं। रमा प्रकृति को कहते हैं, तो राम आप प्रकृति में या इस विश्व रूप में निवास करने वाले हैं, और इस विश्व रूप में आप अपने भक्तों के दास हैं। आप उनके वश में रहते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे राम, आप मेरे हृदय में नित्य निरंतर निवास करें, क्योंकि जब आप मेरे मन में निवास करेंगे, मेरे हृदय में निवास करेंगे,
तो ये जो मेरा संग है इस श्रुति से या इस वाणी से कि मैं, तू, मेरा, तेरा, इसका नाश हो जाएगा। आपकी कीर्ति, आपका ज्ञान इस मैंपन को, इस तेरेपन को, ये जो अलगाव दिखाई देता है उसका नाश कर देगा। अबिरल भगति मांगे बर, गीध गयऊ हरि धाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीनी राम। जटायु राम से अविरल भक्ति, नित्य निरंतर भक्ति का वरदान मांग के अपने या ईश्वर के धाम में चले जाते हैं और राम फिर उनके शरीर की यथोचित दाह संस्कार करते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीधधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। तुलसी कहते हैं कि राम बहुत ही कोमल चित्त वाले हैं और दीनों पर दया करते हैं और बिना ही कारण राम सबों पर कृपा करते हैं। जैसे कि जटायु अधम है और पक्षी है और मांसाहारी है, फिर भी उसको वो गति दी, वो भक्ति दी जो उसने मांगी। तुलसी अंत में लिखते हैं, सुनहु माते लोग भागी, हरित जिहों विषय अनुरागी। शिव पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, वो लोग अभागे हैं, उनको भक्ति प्राप्त नहीं है, वो अपने को अलग, अभाग मतलब अपने को ईश्वर का भाग के रूप में नहीं जानते, अपने को ईश्वर से अलग जानते हैं। कौन लोग अलग जानते हैं अपने को ईश्वर से? जो कि ईश्वर को छोड़ के अपनी इंद्रियों के द्वारा इस संसार में जो विषय है उनके भोग में लगे रहते हैं। वो मनुष्य अपने को ईश्वर के भाग के रूप में नहीं जान पाते हैं। तो अगर ईश्वर को जानना है तो अपनी इंद्रियों से जो विषयों का सेवन है उसको, उन भोगों को बंद करें, इंद्रियों को और मन को अपने वश में करके, तभी आप ईश्वर में ध्यान लगा पाएंगे, तभी आप ईश्वर के भाग के रूप में अपने को जान पाएंगे। कोशिश करें। धन्यवाद।